नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विवेक आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल लिपिड अलर्ट पाठशाला में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतरीन चल रही होगी। तो आज हम लोग लेकर आए हैं DLED प्रथम सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन, जो कि हमारा 5वां प्रश्न पत्र है। तो इसके हम लोग पवन सीरीज के बहुविकल्पी प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से कि क्या है हमारा पहला क्वेश्चन। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इस हो जाएगा ऋग्वेद। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद हमारा कौन सा है? तो ऋग्वेद है। ठीक है, ऋग्वेद में कितने मंडल? तो 10 मंडल है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 2 है, शक संवत किसने चलाया था? अशोक ने, चंद्रगुप्त ने, कनिष्क ने, समुद्रगुप्त ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा कनिष्क ने। ठीक है, कनिष्क ने क्या था? शक संवत चलाया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 2023 में पूछे वो क्वेश्चन है सारे के सारे। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 है, पूरा पाषाण काल में मनुष्य का व्यवसाय क्या था? आखेट, कृषि, व्यापार, शिल्प। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। ठीक है, आखेट। पूरा पाषाण काल में मनुष्य का व्यवसाय क्या था? तो आखेट था। प्रश्न संख्या 4 है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी? पुरोहित आवास, स्नानागार, अन्नागार, कोषागार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा स्नानागार। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं? क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, ग्रह, उंचल तारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा ग्रह। ठीक है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 हमारा इंडिका पुस्तक के लेखक है, तो कौन है? कौटिल्य, मेगास्थनीज, सिकंदर, अरस्तु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ठीक है, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज हमारे क्या है? इंडिका पुस्तक के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 7 है, पहिए का आविष्कार हुआ था? तो कब हुआ था? पूरा पाषाण काल में, नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, या फिर धातु काल में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा नवपाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में क्या हुआ था? आग की खोज हुई थी। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 है, कुतुबनुमा का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में, मिस्र में, यूनान में, या फिर भारत में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा चीन में। ठीक है, कुतुबनुमा का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो चीन में हुआ था। प्रश्न संख्या 9 है कि भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है अहमदाबाद से, लखनऊ से, कोलकाता से, या फिर इलाहाबाद प्रयागराज से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा इलाहाबाद प्रयागराज से। ठीक है, प्रयागराज में एक जगह है नैनी, वहाँ से हमारी मानक समय रेखा गुजरती है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 10 है, नासा का मुख्यालय स्थित है? जापान, अमेरिका, ब्राज़ील, कनाडा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अमेरिका में। ठीक है, प्रश्न संख्या 11 है, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलते हैं? अन्नामलाई, नीलगिरी पहाड़ियों पर, सतपुड़ा पर्वत पर, या फिर नेपाल में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियों पर। ठीक है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट हमारे जो किस स्थान पर मिलते हैं? तो वो नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 है, ग्रेट रिफ्ट घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, ग्रेट रिफ्ट घाटी हमारी किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। प्रश्न संख्या 13 है, कौशल महाजनपद की राजधानी थी? श्रावस्ती, वाराणसी, चंपा, कौशाम्बी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा श्रावस्ती। ठीक है, कौशल महाजनपद की राजधानी थी कौन सी? श्रावस्ती थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ई से हो जाएगा श्रावस्ती। प्रश्न संख्या 14 है, भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है? केरल, गुजरात, गोवा, या फिर तमिलनाडु? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा गुजरात। ठीक है, गुजरात हमारे क्या सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है? ठीक है, गैट। प्रश्न संख्या 15 है, ग्लोब प्रतिरूप होता है? किसका प्रतिरूप होता है? सूर्य का, चंद्रमा का, पृथ्वी का, या फिर महासागर का? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा पृथ्वी का। ग्लोब हमारा किसका प्रतिरूप होता है? नमूना होता है, तो पृथ्वी का नमूना होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 16 है, सबसे प्राचीन वेद है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा ऋग्वेद। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद हमारा कौन सा है? तो ऋग्वेद है।
प्रश्न संख्या 17 है, त्रिपिटक कैसा ग्रंथ है? जैन साहित्य का, बौद्ध साहित्य का, वैदिक साहित्य का, इन सभी का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बौद्ध साहित्य का। ठीक है, त्रिपिटक हमारा कैसा ग्रंथ है? तो बौद्ध साहित्य का ग्रंथ है। ठीक है, प्रश्न संख्या 18 है, आदि मानव का मुख्य सहयोगी जानवर था? बकरी, कुत्ता, घोड़ा, गाय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा कुत्ता। ठीक है, आदि मानव का मुख्य सहयोगी जानवर कौन सा था? तो कुत्ता था। प्रश्न संख्या 19 है, पुरापाषाण काल में मानव का व्यवसाय क्या था? आखेट, कृषि, व्यापार, शिल्प। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा आखेट। ठीक है, पुरापाषाण काल में मानव का जो व्यवसाय क्या था? तो आखेट था। तब मानव क्या करता था? शिकार करता था। ठीक है, प्रश्न संख्या 20 है, कन्फ्यूशियस किस देश का रहने वाला था? मिस्र का, भारत का, चीन का या फिर सऊदी अरब का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा चीन का। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज की वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही साथ यदि आप और भी इस तरीके की वीडियो पाना चाहते हैं जो कि हमारे पवन सीरीज़ की, तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा। मैं आप सभी के लिए नेक्स्ट डे फिर से एक नई वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको और भी अच्छे बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ डिस्कस करेंगे।